नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची को। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो भाग हैं उसको याद करना है, शेड्यूल को याद करना है और सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं उसको यहाँ पर याद करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ए बी सी डी। कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको लेना है ए इज द राइट आंसर। याद रख लेना, ए में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां। ठीक है, ये अनुसूची देखोगे तो मूलतः 8 था, मूलतः 8 और ये 8 बढ़ करके वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। इसको याद करना है। ठीक है, तो 22 भाग आपका 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद ये भारतीय संविधान में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं जितने भी भाग हैं उसको। ठीक है, तो 22 भाग को यहां पर याद करना है हम लोग को। 22 भाग को हम लोग को याद करना है। सबसे पहले समझते हैं भाग एक याद रख लेना, संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। भाग 1 में शामिल है संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। इसके अंतर्गत 1 से 4 आर्टिकल शामिल है, 1 से 4 आर्टिकल शामिल है, इसको याद रख लेना। भाग दो नागरिकता, सिटीजनशिप और ये देखोगे तो 5 से 11 इसमें शामिल है आर्टिकल। इसमें 5 से 11 यहां पर जो लिख रहा हूं ये आर्टिकल है ना, तो 5 से 11 आर्टिकल भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 और इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक याद कर लेना। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 36 से 51 तक, 51 तक याद रख लेना। उसके बाद भाग 5 मत कर देना, भाग 4 का और भाग 4 का में बताया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और इसके लिए आर्टिकल है 51 का याद रख लेना, 51 का। फिर आएगा भाग 5 संघ की कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, और केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा आपके जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदन हैं, ये सब संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। और इस भाग के अंतर्गत देखोगे तो कितने आर्टिकल आते हैं? 52 से लेकर 151 तक का आर्टिकल भाग 5 में शामिल है। उसके बाद देखेंगे भाग 6 है राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आ जाता है, याद रख लेना। ठीक है, हाई कोर्ट ये सब आ जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ये सब आ जाता है। तो यहां पर कितना खत्म हुआ था आर्टिकल 151, तो 152 से 237 तक ये राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आएगा। भाग 7 देखोगे, भाग 7 में देखोगे तो राज्य से संबंधित पहली अनुसूची जिसको निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत देखोगे तो 238 आर्टिकल नंबर 238 जो वर्तमान में निरसित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, इसको याद रख लेना। फिर पार्ट 8 भाग 8 देखोगे तो संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटीज के बारे में बात किया गया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूटीज याद रख लेना। और इसका आर्टिकल देखोगे तो इससे आगे बढ़ेगा 239 से 242 तक,
याद रहेगा, ये आपको जानना है। इसके बाद देखोगे तो भाग नौ में है पंचायत। पंचायत याद रख लेना, भाग 9 में पंचायत, और पंचायत की जो आर्टिकल है, पंचायत का आर्टिकल है वो है 243 ए से ओ तक, 243 ए से ओ तक। उसके बाद भाग 9 में भाग 9 ए जोड़ा गया है, क जोड़ा गया है, भाग 9 ए जोड़ा गया है। और ये देखोगे तो म्युनिसिपैलिटी के लिए है, ये नगर पालिका के लिए है, नगर पालिका के लिए। और इसी में आर्टिकल बढ़ेगा 243 ओ से पी तक। ओके, 243 ओ से पी तक। उसके बाद भाग 9 में ही ख जोड़ा गया है, बी जोड़ा गया है, 9 बी ख, जिसमें सहकारी समिति के बारे में बात किया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात किया गया है। और इसके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल देखोगे, ठीक है, पी से जेड जी तक रहेगा, तो 243 जेड जी से जेड एच तक, ठीक है। और ये अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक रहेगा, याद रख लेना। अब यहां जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, इसी को याद रख लेना। आपका पंचायत 243 ए से ओ तक रहेगा, नगर पालिका पी से जेड जी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जेड जी से आपका जेड टी तक। ओके, मतलब जेड एच से जेड टी तक, जेड एच से जेड टी तक सहकारी समिति, इसको याद कर लेना। तो 9 का 9 खा, 9 का 9 खा, 9 ए 9 बी, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आएगा कौन सा, तो 243 के बाद आ रहा है 244, 243 के बाद आ रहा है आर्टिकल 244, और जो क्या बताएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र को बताएगा। ये कौन सा, तो 10वां भाग अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र बताएगा, 244 आर्टिकल। ओके, उसके बाद देख लेना 11 नंबर का भाग, 11वां भाग संघ और राज्य क्षेत्र में क्या, तो संबंध बताएगा, संघ और राज्य में क्या संबंध बताएगा, रिलेशन, ठीक है, ठीक, केंद्र और राज्य का संबंध बताएगा। और भाग 11 में देखोगे तो 2 प्रकार के संबंध, एक तो विधायी संबंध और एक प्रशासनिक संबंध, याद कर लेना। और इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे, तो 245 से लेकर कहां तक, तो 63 तक जी, ठीक है, 63 तक, ये आपको याद रख लेना है। फिर 12वां भाग 12 में देखोगे तो वित्त संबंधित आपके रिलेशन बताया जाएगा, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बात किया गया। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा सर, तो 264 से 300, याद रहेगा। उसके बाद भाग 13 देखोगे तो भारत के राज्यों के अंदर वाणिज्य और समागम, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसमें 301 से 307 तक रहेगा, आर्टिकल 301 से 307 तक रहेगा, इसको याद कर लेना। इसके बाद देखोगे तो 14 नंबर का भाग जिसमें राज्य और उसके, है ना, सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें पीएससी, यूपीएससी, ये सब आता है, ठीक है। तो 308 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल इसके अंतर्गत आ जाएगा। 15 में देखोगे, 15 में बहुत इंपॉर्टेंट अभी का लेटेस्ट टॉपिक है, चल रहा है अभी, निर्वाचन आयोग, क्योंकि संसद में आप देखोगे तो जो विपक्ष है वो पक्ष के ऊपर और निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा है वोट चोरी का, तो ये निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लेना। 324 से 329 तक याद रख लेना, आर्टिकल 324 से 329। उसके बाद आ जाता है 16 नंबर का, जो क्या बताता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, जैसे एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात हो गया, एंग्लो इंडियन की बात हो गया, लोकसभा में आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण, इन सब की बात हो गई। इसके लिए
आपका 16 नंबर का भाग आता है और इसमें कौन से आर्टिकल, तो 330 से लेकर 342 तक इसमें आ जाएगा। ठीक है, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर राजभाषा के बारे में बात करता है। इसी में ही आपका संविधान में 22 भाषा को क्लास आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ये आपको जानना है। और ये कहां से कहां तक आर्टिकल में रहेगा, 343 से लेकर 351 तक, 343 से 351 तक रहेगा राजभाषा। इसमें केंद्र की भाषा क्या होगी, क्षेत्र की भाषाएं क्या होगी, उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, विशेष एडमिनिस्ट्रेशन का भाषा क्या होगा, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, याद रख लेना। इसके बाद आ जाता है 18 नंबर का भाग जी। और 18 नंबर देखोगे तो किससे संबंधित है, इमरजेंसी, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन के लिए संबंधित है। और ये देखोगे तो 352 से लेकर 360 तक सर, ये इसको जान लेना है। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया है, कौन से सोर्स से लिया है, कौन से देश से लिया गया है, बताना है आप लोग को। चलिए कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो 19 नंबर का भाग जो प्रकीर्ण को बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आर्टिकल देख लो, 361 से 367। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आपका भाग आ जाता है, भाग 20। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान संशोधन कहां से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से। और ये एक ही आर्टिकल है 368, आर्टिकल नंबर 368, जो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद भाग 21। और भाग 21 देखोगे तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है, जो 369 से लेकर 392 तक है ना। आर्टिकल में 369 से लेकर 392 तक है। और लास्ट आता है आपका 22वां भाग। 22वां भाग याद रख लेना, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसमें शामिल है। और ये इसका आर्टिकल हो जाता है 393 से लेकर 395। ओके, 395 अनुच्छेद। तो इसमें देखो 22 भाग हुआ, 395 अनुच्छेद हुआ, और इसके अंतर्गत 12 अनुसूची, जिसको किसी अन्य स्लाइड में फिर से याद करेंगे। तो ये सबको याद कर लेना है। पहले में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता, तीसरा में मौलिक अधिकार, चौथा में डीपीएसपी, फिर 4 का आएगा मूल कर्तव्य, 5 संघ की कार्यपालिका, 6 राज्य की कार्यपालिका, 7 देखोगे 7 तो समाप्त है, 7 समाप्त है। 8 देखोगे तो यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, 9 पंचायत, 9 का नगर पालिका, 9 का आपका सहकारी समिति। फिर 10 देखोगे 10 तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 244 आर्टिकल, याद रख लेना, आर्टिकल नंबर 244। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र में, राज्य में संबंध, ठीक है, संघ राज्य में संबंध याद रख लेना। इसमें 2 संबंध, विधायी और प्रशासनिक, ये 11 में रहेगा। 12 में वित्त संबंधित, और 13 में देखोगे तो भारत के राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और उसका समागम। फिर 14 लोक सेवा, है ना, लोक सेवा आयोग, याद रख लेना, लोक सेवा आयोग तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आ जाएगा, ये आपको याद रख लेना। 15 निर्वाचन आयोग, 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, फिर 17 राजभाषा आयोग, 18 इमरजेंसी, 19 कोई काम का नहीं, प्रकीर्ण याद कर लेना, प्रकीर्ण। और 20 देखोगे तो संविधान संशोधन, 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 22 लास्ट में संक्षिप्त नाम रहेगा, निरसन रहेगा, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये 22 भाग को कौन कौन से भाग में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से संबंधित चीज आता है, उन सबको याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा याद। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, बिल्कुल सही है।
है ना। भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं, ये गलत हो जाएगा, अध्याय ज्यादा है तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा सर, इसका आंसर होगा ए सही है, एक एक केवल एक। ओके, याद रख लेना, ये आया हुआ है सीजी व्यापम एसआई मेंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। हाँ, गर्मी लग गया जी। चलो चलो, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भाग 3 क्या बोलता है, संविधान का भाग 3 क्या बोलता है। चलो भाग 3 क्या बोलता है इसके बारे में बताना है। तो आप सब जानते हो, एक में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा में है नागरिकता और तीसरा में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। याद रख लेना, इससे संबंधित आर्टिकल पूछे तो कितना लेना है, 12 से 35। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। आया हुआ क्वेश्चन, सब आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा, याद से एकदम याद करते चलना है यहां पर। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ पंचायत राज, पंचायती राज सिस्टम मेंशन्ड। पंचायती राज सिस्टम किसमें मेंशन्ड है, याद कर लो। तो मैं बताया 9A, फिर 9B, ये बताया ना, 9A 9B। तो 9 में है पंचायत, पंचायत याद कर लेना, है ना। ये नगर पालिका, नगर पालिका, ओके, नगर पालिकाएं, और इसमें सहकारी समिति, सहकारी समिति याद रहेगा ना, अब भी बताया हूं भाई, सहकारी समिति। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कौन सा जी, 243, 243 ए से ओ तक, 243 ओ से फिर पी तक, ओ से जेड जी तक, फिर 243 जेड एच से जेड टी तक। ओके, याद कर लेना इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा हो जाना है, इसका आंसर हो जाना है 9, ए इज द राइट आंसर। 9 में है पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था, है ना, पंचायती राज व्यवस्था, ये जानते हो। 3 क्या है जी, 3 क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 4 क्या है, डीपीएसपी। 4 का क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, तो इतना जान गए। और ये क्या है, पंचायत है ना, पंचायत, तो इसको याद कर लेना। आया हुआ क्वेश्चन, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूडेड। यूनियन टेरिटरीज, बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बताइए। जानते हो 7 समाप्त, फिर 8वां आया था यूटीज के बारे में। यूटीज के बारे में 8वां केंद्र शासित प्रदेश, याद कर लेना, केंद्र शासित प्रदेश। 9 जानते हो पंचायत है, 10 क्या है, एससी एसटी क्षेत्र, और 11 क्या है, संबंध, केंद्र और राज्य का संबंध, केंद्र राज्य का संबंध। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। ये क्या है, 10 क्या है, एसटी एससी का क्षेत्र है ना। ओके, ये आपको, और 9 क्या है, पंचायत है। और ये चलो आप बताओ 6 क्या है, 6 क्या है, तो 5 केंद्र की कार्यपालिका, 6 देखोगे तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत है क्या इसमें, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू, चलिए बताइए। तो देखो एससी एसटी के लिए लोकसभा में स्थानों का रिजर्वेशन करता है 330, आर्टिकल नंबर 330। एससी एसटी का के लिए राज्यसभा में, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। एससी एसटी के लिए विधानसभा में, ये भी सही है। लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ये भी होगा। ये इसको आपको राज्यसभा में जो आरक्षण है ये आंसर हो जाएगा। संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं पूछा है तो आपको आंसर लेना है बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर बन जाएगा बी, याद रख लेना। ओके देखिए एसएसजी व्यापम महिला पर्यवेक्षक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं भाई बताइए? एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको समझना है। अब इसको समझने के लिए देख लीजिए, इसको थोड़ा देर में देखते हैं उसको, ठीक है। Which part of the Constitution of India deals with constitutional amendment? Constitutional amendment से संबंधित कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। तो आप जानते हो, फेमस है, बताया ना, भाग 20 संविधान संशोधन, और ये कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल नंबर 368, ओके 368, ये आपको जानना है। चलिए 368, चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विषय सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बताइए। तो देखो नागरिकता बिल्कुल सुमेलित है ना, नागरिकता बिल्कुल सुमेलित है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट 12 से 35, ये आपको जानना है। भाग 4 में देखोगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51, ये जान गए। और भाग 5 में देखोगे तो ये भाग मूल कर्तव्य देखोगे तो ये क्या है? 4 क में है ना, 4 क में है, जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर ये होगा। और यहां पर भाग 5 में देखोगे तो केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका है, ओके कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। तो आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। समझ आया सर? समझ आया कि नहीं? अब देख लेते हैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन, एक छोटा सा नोटिफिकेशन देखेंगे, एक मिनट ना, उसके बाद चलिए देखिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा 8 तारीख से, 8 तारीख, ये डेट थोड़ा सा गलत छप गया है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। 8 तारीख से ना, 8 तारीख से 8 सितंबर से शिक्षक भर्ती का बैच स्टार्ट हो रहा है, शिक्षक, सहायक शिक्षक, और साथ ही साथ सीडीपी का सेपरेट बैच, ओके सीडीपी का सेपरेट बैच। तो ये स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से, सोमवार से, सोमवार पड़ रहा है ना शायद 8 तारीख, जो भी है दिन पता नहीं, 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और इसका ऑफलाइन ऑनलाइन फीस देखोगे तो ऑफलाइन फीस है ना 2999 रुपये, ऑनलाइन फीस 2499 रुपये, याद रख लेना, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, बाइलिंगुअल चलेगा, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ये दिया गया नंबर है ना। इसके अलावा केवल आप शिक्षक करना चाहते हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी, तो पर भी आप कर सकते हो। केवल आप सीडीपी करना चाहते हो तो पर भी आप कर सकते हो। तो केवल शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, सीडीपी के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों को कंबाइन करना चाहते हो तो भी स्टार्ट हो रहा है। तो सब 8 तारीख से है स्टार्ट है, यहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये डीडीयू नगर गोलचौक हमारा एड्रेस है और ये दिया गया नंबर है, ठीक है, ओके। तो ये आपके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, सुमेलित नहीं है पूछा है,
तो इसका आंसर क्या होना है सर? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। मूल कर्तव्य बताया हूं अभी, सही है। राज्य कार्यपालिका ये भी 6 में है। भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी और संघ और उस राज्यों के अधीन सेवाएं, सेवाएं 14 में बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको? महान्यायवादी लेना है। ये 13 में नहीं है भाई, 13 में नहीं है, याद कर लेना। तो आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है में क्या? सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए फिर से मिलाना है आपको, कौन कौन सा किसका किसका है, तो मिलाना है आप लोग को। चलिए देखिए एकदम इजी है। 15 तो आप जानते हो, 15 फेमस है, बताया हूं अभी। 15 फेमस है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग फेमस है ना, 15, 10 और 5 15। उसके बाद 17 देखोगे, 17 तो ये है राजभाषा, 17 देखोगे तो राजभाषा। ओके, याद कर लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो ये 16 विशेष वर्गों के लिए प्रोविजन और 18 देखोगे तो ये इमरजेंसी। ठीक, इमरजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, 4 एक ही है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सीजी व्यापम EAE 2018 का क्वेश्चन है, देख लो, पूछा गया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आपको एक बार भाग याद कर लो, आर्टिकल याद कर लो, अनुसूची याद कर लो, झंझट खत्म। आता है ऐसे क्वेश्चन, देख लो, आया हुआ है। इसी कारण इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट डिफरेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट आर कल्चर। कौन सा होगा इसका? चलिए बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा सर? तो याद कर लेना, इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। भाषा, लिपि, संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल आप देखोगे तो संविधान में 350 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 350 में आपको बताया गया है भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान। ओके, सीजी व्यापम सेट पॉलिटिकल साइंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है व्यापम का, देख लो। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 341 क्या बोलता है? अनुसूचित जाति के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 342 बोलता है आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में। 341 अनुसूचित जाति, 342 अनुसूचित जनजाति। उसके बाद राजभाषा से संबंधित देखोगे तो 43 में संघ की राजभाषा बताया गया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बताया गया है। 345 में राज्य की राजभाषा या भाषाएं जितना ज्यादा हो सके। 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। जैसे कि छत्तीसगढ़ है अपना, है ना, ये छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, ठीक, तो छत्तीसगढ़ में देखोगे तो केवल इतना ही क्षेत्र में कोई भाषा बोल रहा है विशेष रूप से, तो उसके बारे में 347। 348 देखोगे तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी भाषा यूज की जा सकती है। 349 देखोगे तो भाषा संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बताया गया, प्रोसीजर। 350 क्वेश्चन का आपका सही आंसर 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अपनी कोई भी भाषा के प्रोटेक्शन के लिए 350 यूज होता है। 350 क में बताया गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा देना है। 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। और
351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष उपबंध बताए गए हैं, निर्देश बताए गए हैं। तो ये है, इतना को आपको याद करना है राजभाषा से संबंधित, ठीक है, ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, जबकि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन होते हैं। राजनीतिक दल सरकार निर्माण में भूमिका निभाते हैं, जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में भूमिका नहीं निभाते। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है, तो बिल्कुल सही है। जबकि दबाव समूह अनौपचारिक संगठन है, बिल्कुल सही है ना? इसमें सही कथन ही बताना है। राजनीतिक दल सरकार निर्माण में भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही। जबकि दबाव समूह स्वयं सरकार निर्माण में भूमिका निभाते, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 2 आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो और डिटेल में देखेंगे, तो समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, नहीं 395 अनुच्छेद हैं, इसको याद कर लेना। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 9, 10, 11, 12 4 अनुसूची को बाद में संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो बिल्कुल सही है, ये 3 सही हो जाएगा, है ना? सही पूछा है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, याद रहेगा। तो 22 भाग अब भी पढ़े हम लोग, 395 अनुच्छेद अब भी पढ़े हम लोग, है ना? अब अनुसूची देखोगे तो मूल संविधान में 8 था, बाद में बढ़कर 12 हो गया, और ये जो 4 बढ़ा है इसको संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। चलिए इसी को समझते हैं कौन कौन सा। देखो तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में 8, बाद में ये वर्तमान में अभी देखे तो ये 12 हो चुका है ना, 12। और परिशिष्ट को विशेष याद रखोगे आप लोग, 4 परिशिष्ट इसके अंतर्गत आते हैं, 4 परिशिष्ट आते हैं, ठीक है, 4 परिशिष्ट इसके अंतर्गत आते हैं। अब मूल संविधान में तो 8 था, 4 कौन कौन सा जुड़ा? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो जो 9वीं अनुसूची है ये संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित, और ये कब जुड़ा? तो इसके लिए सबसे पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन कब? 1951 में। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दल बदल कानून। ये दल बदल कानून क्या होता है इसके बारे में डिटेल चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एक हल्का बता देता हूं। पहले क्या होता था, कोई किसी भी पार्टी से जीत के आता था, फिर बाद में पैसे के लालच में, इधर उधर मिनिस्ट्री के लालच में दूसरे पार्टी में चले जाते थे। जीत के आया किसी सिंबल से और चले गए बाद में दूसरे सिंबल में, ठीक है, दूसरे पार्टी में। तो इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया एमपी एमएलए के लिए, ठीक है, एमएलए एमपी होते हैं ना, उनके लिए दल बदल कानून, और ये 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में इसके लिए 52 है ना, 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में, याद रख लेना। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत को रखा और पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, सॉरी 1992 में किया, ठीक है, 1992 में किया। फिर 12वीं अनुसूची 12 शेड्यूल देखोगे तो इसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय, ये जो सब होते हैं इनको जोड़ा गया, और इन नगर निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कब हुआ था? 1992 में। तो ये 4 संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, याद कर लेना। तो पहले में आपका कब हुआ? 1951 में, ठीक है, पहला आपका 9वीं अनुसूची, ठीक, याद रख लेना, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची
पंचायती राज। 12वीं अनुसूची नगर निकाय। आपका 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। याद रहेगा, याद करते चलना है हम लोग को। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं पॉलिटी को यहां पर पूरी तरीके से आपको याद करा दूंगा, ठीक है, यहीं पर क्लियर कर दूंगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये है ना। इसमें नागरिकों के मौलिक दायित्वों का समावेश किया गया है। इसका आंसर बता दिया ना। इसमें नागरिकों के मौलिक दायित्वों का समावेश है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। बताइए इसमें कौन कौन सा? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, बिल्कुल है। नागरिकों के मौलिक दायित्वों का समावेश है, तो बिल्कुल है सर। और इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर चयन करना है, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। माइक को बार बार चेक करना पड़ता है जी, आवाज आ रहा है कि नहीं करके। एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू, कौन सा होगा इसका बताइए। तो इसका आंसर हो जाना है, देखो 371 का विस्तार संबंधित नहीं है। तो 371 का विस्तार नागालैंड में है, असम में है, त्रिपुरा में नहीं है, और आपका मणिपुर में है। इसके बाद सिक्किम में है, मणिपुर सिक्किम में है, मेघालय में नहीं है, और मेघालय के बाद पांडिचेरी में बिल्कुल नहीं है, मिजोरम में है। तो याद कर लो आप। देखो ये आप बनाते हो तो ये सिक्किम हो गया ऐसा करके, ठीक है। ये देखिए, तो ये है मेघालय, और ये है आपका त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम, है ना, मिजोरम। तो ये मिजोरम में तो है, ये त्रिपुरा में नहीं है, मेघालय में नहीं है, और एक आपको पांडिचेरी नीचे लेना है, साउथ में लेना है, साउथ में पांडिचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा 3, और ये 6 मेघालय और पांडिचेरी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन है ना, आया हुआ क्वेश्चन है महिला पर्यवेक्षक 2014 के एग्जाम में। बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट में उसमें 371 आर्टिकल नंबर 371 का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर रिप्लाई करिए, तब तक मैं इसका बैटरी चेंज कर लेता हूं। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा होगा सर? चलो आंसर रिप्लाई करो। एक तरफ प्रावधान प्रोविजन क्या क्या है, एक तरफ उससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये बताना है। मजेदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस कारण ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे तो देखिए, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर, तो इसके लिए आर्टिकल 222 है ना, याद रख लेना। 222 अनुच्छेद 222 में इसका उल्लेख है। इसके बाद देखोगे सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति देखोगे
तो आर्टिकल नंबर 227 227 ये आपको याद रखना। कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, रीट निकालता है तो 226 याद कर लेना। आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट रीट निकालने का प्रावधान शक्ति रखता है, पावर रखता है, याद रख लेना। और सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रीट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 याद कर लेना भाई। और बचा क्या, तो ये हो गया 215 जिसमें उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का उल्लेख 215 में है, 215 में। तो इसका आंसर देख लो, 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी। 1 का बी, 1 का नो 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 हाँ 2 का ठीक, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सही है, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए, इसके बाद हम लोग देखें तो इसका अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, देख लो यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए न्यायालय से संबंधित 214 क्या बोलता है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 आया हुआ है, अभिलेख न्यायालय की बात करता है। 216 उच्च न्यायालयों का गठन, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद। 217 218 में उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों में लागू होना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करना। 220 याद रख लेना, जो हाई कोर्ट स्थायी न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो विधि व्यवसाय पर निर्बंधन उनका रहता है, विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, उनके लिए 221 में वेतन, ये सब बताया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, याद कर लेना। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस देखा जाए तो 223 में इसका उल्लेख है। और अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 में और 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता बताया गया है। कुछ रीट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में बताया गया। 26 का के अंतर्गत कार्यवाहियों में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, इसको निश्चित किया गया है, याद रख लेना। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 28 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण, जैसे कि छोटे का आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज में कुछ मामला चल रहा है और वो ज़्यादा दिन हो गया, लंबित हो गया, कुछ विशेष कारण हो गए जिसके वजह से उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है हाई कोर्ट में, तो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को ट्रांसफर 228 में बताया गया है। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 29 में। 30 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, ये आपको याद रखना है। और 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है कि नहीं, इसके लिए बताया गया, तो हो सकता है 231 में बताया गया। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत देश में कितने हाई कोर्ट स्थापित हो चुके हैं। समझ आया? तो ये चारों क्वेश्चन बना था। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख, 222 उच्च न्यायालय से दूसरे एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण, 26 रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, 27 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। और इसमें सबको याद करना है, यही 4 पूछे जरूरी नहीं है, मैं यहां पर सबको बता दिया, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका 334, 335, 36, 38 बताइए। 38 देखोगे आपका 334, 35, 36, 38 मिलाइए, एक तरफ आर्टिकल एक तरफ प्रावधान। चलो तो 338 याद कर लेना। 338 है एससी आयोग, एससी आयोग मिला लो, इसी को एक मिलाओगे तो बन जाएगा, एक मिलाओगे तो बन जाएगा। डी का 3 एससी आयोग, ठीक है। उसके बाद देखोगे एक 334 का देखोगे तो स्थानों के आरक्षण
और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक है, 70 वर्ष, कहीं कहीं ये 50 वर्ष लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं 70 वर्ष लिखा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया है तो 70 मानेंगे। 335 देखोगे तो 335 क्या है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। और 36 देखोगे तो 36 में है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, और देख लो, ठीक, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, अब देखो 330 में बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण लोकसभा में। ठीक, याद रख लेना। 332 में बताया गया है विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। 31 में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में। 31 में बताया गया 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसको वर्तमान में खत्म कर दिया गया है ना। संविधान संशोधन 104 लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104, जिसके अंतर्गत ये एंग्लो इंडियन के जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया है, तो वर्तमान में ये खत्म। ठीक, 333 में देखोगे तो विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन याद रख लेना। और इसी में 50 वर्ष 50 सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति 334 में। इसी को कभी 50 वर्ष कभी 70 वर्ष रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रख लेना। 335 में देखोगे सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे, ये पूछा गया है 35 में, ये याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद 36 एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध, ये आपको याद रखना है, कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक, वही है। 37 में देखोगे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। और 38 में देखोगे तो एससी आयोग, एससी कमीशन, 38 का में एसटी कमीशन, और 40 में ओबीसी कमीशन, ये आपको याद रखना है। हुआ याद, हो गया ना काम। देखो एक मिला लो एससी आयोग, इस क्वेश्चन में एक ही मिलाना था फिर बन जाता। देखो एक को 338 मिला लो एससी आयोग, डी का 3 खत्म, बन गया ना। और तो नहीं है डी में, और नहीं है, डी का 3, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सर? कोई दिक्कत हुआ बताइए। तो एक ये जो आर्टिकल बता रहा हूं ना, इसको आप लोग को याद करना है, ताकि जो ये आर्टिकल बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, याद रहेगा। अब आ जाते हैं राजभाषा, इस तरफ आ गए। अब इसमें भी एक ही मिलाना है। 341 क्या था, एससी वाला था, और 342 देखोगे, 342 देखोगे तो ये एसटी से संबंधित था। अब 342 यहां पर दिख रहा है, किससे संबंधित, अनुसूचित जनजाति। सी का 4, ये तो गलत, ये गलत, तो आया ए आएगा या तो डी आएगा, ए आएगा या डी आएगा, है ना, ए आएगा या डी आएगा। अब देख लेते हैं 343 में संघ की राजभाषा क्या होगी ये बताया गया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति क्या क्या होगी इसको बताया गया है। 244 मत कर देना, 244 एससी एसटी क्षेत्र है ना, एससी एसटी क्षेत्र भाग 10। 344 देखोगे तो ये आपका भाग 17 राजभाषा, भाग 17 से संबंधित है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। ओके, और 342 का तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? एक एक को याद करना है, एक एक आर्टिकल को याद करना है। देख लो मेन को तो याद करे ही रहो, ये 42 भूलना नहीं है, 43 नहीं भूलना है, संघ की राजभाषा। ठीक, अब इससे संबंधित पूरे राजभाषा को देख लो, यहां पर ये देख लीजिए। ठीक, कुछ को बता दिया, एससी बताया 41, एसटी आपका जनजाति, संघ की राजभाषा 343,
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। और ये 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। तो 344, 343 और 342 ये तीनों को पूछा है, यहां पर बन गया आपका काम। चलिए फिर से आर्टिकल को याद करना है। एक तरफ दिया है आर्टिकल, एक तरफ उससे संबंधित प्रोविजंस। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा सर? इसका आंसर कौन सा होगा सर? तो बताना है। अब इसमें मिला लो, एक चीज को मिलाओगे तो समझ आ जाएगा। संविधान संशोधन मिला लो, 368 साउथ अफ्रीका, बताया हूं काम शायद बन जाएगा, काम शायद बन जाएगा। बी का 3 तो बी का 4 गलत, B3 है, B3 है, B3 है, ओके, ए तो नहीं आएगा। और देख लो राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी मिला लो, ये है इमरजेंसी। ये देख लो आपातकाल, देखोगे आपातकाल तो आपातकाल 3 प्रकार के, ठीक याद रख लेना, 352, 356, 360 और ये 365 भी आता है। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें संवैधानिक आपातकाल और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 याद रख लेना, 352। अब 2 में तो शायद बन ही जाएगा, डी का 2 कर दो, डी का 2 कर दो, तो डी का 2 और सॉरी डी, ये तो गलत है ना, डी का 2, डी का 1, डी का 1 गलत। आ गया, आया कि नहीं? आपको चारों नहीं जानना है, लेकिन और बता देता हूं, जो कार्यपालिका पढ़ते हो, संघीय कार्यपालिका, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को पढ़ते हो आप 75 के अंतर्गत। 74 में है मंत्रिपरिषद, है ना, और 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बात किया गया है 105, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात किया गया है आर्टिकल नंबर 105 में। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत होगा बताइए, सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर से मिलाते हैं, एक और आ गया, एक और आ गया, चलो बताओ। तो इसमें महाभियोग, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट किसमें होता है? तो आर्टिकल नंबर 61 से। राष्ट्रपति का जब पढ़ते हो 52, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आप पढ़ते हो आगे, तो वहां पर आपको देखने मिलेगा 61। आर्टिकल नंबर 61 में इंपीचमेंट होता है राष्ट्रपति का, जिसको महाभियोग कहते हैं सर। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं, तो एक का 2, एक का 2 आ गया, एक का 2, तो देखो यहां पर 2, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए और एक 8 मिलेगा तो बन जाएगा जी, एक 8 और मिलेगा तो बन जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ख। ये देखो राष्ट्रपति के बाद देखोगे, राष्ट्रपति का है ना, इसके बाद उपराष्ट्रपति का आर्टिकल शुरू होता है, उपराष्ट्रपति। यहां पर आपको समझ आ जाएगा। अगर इसका कोई आर्टिकल पता भी नहीं है, एक्चुअल में ये 62, 63 से शुरू होता है, ठीक है, ठीक, तो ये चलता है आगे। तो जैसे राष्ट्रपति खत्म होता है, उपराष्ट्रपति शुरू होता है। तो राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो रहा है 61 में, तो 67 किससे संबंधित होगा? उपराष्ट्रपति का, है ना। तो उपराष्ट्रपति को हटाना, बात खत्म, बन गया यहां से क्वेश्चन, ठीक है। 94 में देखोगे, 94 आर्टिकल नंबर 19(4) देखोगे तो सी का हो जाएगा स्पीकर को हटाना, और 90 डी का हो जाएगा, डी का होगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, है ना। ए का 2, बी का 3, सी का 4, और याद रहेगा? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हो गया सी।
In which schedule of the constitution there is provision for salary, leave, pension and other conditions of the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG के बारे में बात किया जा रहा है। और ये 148 से 150 आपका CAG 148 से 151 तक रहेगा, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक, 148 से 151। तो इसके बारे में कौन कौन से अनुसूची में क्या क्या, तो देखो अब शेड्यूल से आ गया क्वेश्चन। हम लोग पार्ट पढ़े पहले, फिर हम लोग क्या पढ़े, आर्टिकल पढ़े, अब हम लोग देख रहे हैं शेड्यूल। ओके, शेड्यूल देख रहे हैं तो शेड्यूल से संबंधित क्वेश्चन आया है। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 3 में, 4 में, आपका 5 में, ये आया हुआ क्वेश्चन देखिए 24 का B.Ed का क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि पहले 8 अनुसूची थी, फिर 4 ठो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वजह से और जोड़ दिया गया, तो ये बन गया कितना, 12 शेड्यूल। अब 12 शेड्यूल को हम लोग को याद करना है जी, तो चलिए आ जाते हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल में इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जानते हो ना, इसका आंसर कौन सा होगा, ए ना, इसका आंसर मैं दिया ना, ए, ठीक है, ये ए, अनुसूची 2। चलिए देखते हैं, वेतन भत्ता पेंशन ये सब है ना, तो 2। अब लोग देखिए अनुसूची 1 में, अब पूरे 12 को याद करना है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र दोनों के बारे में बात किया गया है। अनुसूची 2 में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारी के वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में बात किया गया। लेकिन इसमें कौन कौन से संवैधानिक पद आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति उपसभापति, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, याद कर लेना, ठीक, ओके, याद रख लेना भाई, कोई दिक्कत, CAG याद कर लेना। 221 आर्टिकल नंबर 221 ये आपको जानना है, 221 के अंतर्गत, ठीक। मैं वहां पर 148 बताया क्या, वो नहीं है, 148 नहीं है, ठीक। 221 और 186 में इसका उल्लेख है CAG का, यहां पर गलत बताया ना थोड़ा सा, यहां ना ये 221 और 186 में रह जाएगा, वेतन भत्ते के बारे में बात किया जा रहा है, तो ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक। संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञा के स्वरूप याद कर लेना, ये शपथ और प्रतिज्ञा लेता है शेड्यूल 3 के अंतर्गत संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी, विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, है ना, राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग, ये आपको जानना है, ये सब, ठीक। और कैग का मैं वहां पर क्या उल्लेख किया था, 148 से 151, है ना, तो जहां पर शपथ और प्रतिज्ञा बोला जाए तो 148 से 148 लेना है आपको। लेकिन वे आपका वेतन पेंशन भत्ता ये देखा जाए तो आपका 221 186 ये सब ले सकते हो, ठीक, ये आपको जानना है। इसके बाद चौथी शेड्यूल, 4th शेड्यूल में क्या दिया गया है, तो यहां पर शक्ति पृथक्करण बताया गया है ना, सॉरी, राज्यों को आवंटित सीट बताया गया है, राज्यसभा को आवंटित सीट बताया गया है चौथी अनुसूची में, याद कर लेना चौथी अनुसूची में। उसके बाद 5वीं अनुसूची में ST क्षेत्र होते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं। MMTA मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को छोड़कर बाकी अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध की बात किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 2441 में, और ऐसे कितने राज्य हैं, तो 10 राज्य इसके अंतर्गत शामिल है, याद कर लेना। ये कौन से अनुसूची, 5वां। 6वां में देखा जाए तो वो 4 है, MMTA बोला ना, तो MMTA मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम,
MMTA, ये 4 राज्यों में विशेष उपबंध, 4 राज्यों में विशेष उपबंध, 4 राज्यों के जनजातियों के लिए विशेष उपबंध। 7वां देखोगे तो ये है शक्ति पृथक्करण, शक्ति विभाजन। चौथा है आपका राज्यसभा को आवंटित सीट, और 7वां है शक्ति पृथक्करण। इसमें केंद्र सूची आएगा, राज्य सूची आएगा और एक समवर्ती सूची, सेंटर लिस्ट, आपका सेंटर लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में जो नियम कानून है वो सेंटर बनाएगा, केंद्र की सरकार बनाएगी, राज्य में राज्य की सरकार, और कंकरेंट जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन ज्यादा महत्व केंद्र को मिलता है। ठीक है, ये आपको जानना है। 7वीं अनुसूची, फिर 8वीं अनुसूची देख लो। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत था, है ना, संविधान में आपका लिखित 22 भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। ये ऑफिशियल लैंग्वेज देखोगे तो शुरू में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, बाद में इसको बढ़ा करके वर्तमान में 22 कर दिया गया। 15वां देखोगे तो सिंधी को जोड़ा गया। कब? तो इसके लिए 21वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1967 में। उसके बाद देखोगे तो 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और इसमें 3 जोड़ा गया, माकोनी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, याद रख लेना। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और इसमें 4 जोड़े गए, MBDS, A से M से मैथिली, B से बोडो, D से डोंगरी और S से संथाली। तो इस प्रकार से टोटल 22 भाषाएं इसके अंतर्गत आता है, जो 8वीं अनुसूची में है। और राजभाषा का कौन से पार्ट में उल्लेख है आप कमेंट करके बताओगे, अभी पढ़ाया हूं। ठीक है, उसके बाद 9वां 10वां 11वां 12वां बाद में जोड़ा गया। ये मूल संविधान में 8वीं अनुसूची थी, बाद में 9वां 10वां 11वां 12वां जोड़ा गया। 9वां किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। 10वां किससे संबंधित है? दल बदल से। 11वां किससे संबंधित है? पंचायत से। 12वां किससे संबंधित है? नगर पालिका से। 9वां कब जोड़ा गया? 10वां कब जोड़ा गया? 11वां कब जोड़ा गया? 12वां कब जोड़ा गया? ये सब आपको बता चुका हूं। ठीक है, याद कर लेना। ओके, याद कर लेना भाई। 9वां जोड़ा गया था, है ना, 9वां पहला आपका संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार को। 10वां दल बदल को याद कर लेना, इसके लिए लाया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। फिर 11वां जोड़ा गया था कब? तो याद कर लेना 73वां संविधान संशोधन 1992, और 12वां जोड़ा गया था, 12वां में नगर पालिका है, नगर पालिका, और इसके लिए लाया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, याद कर लेना। इस प्रकार से 12 अनुसूची में कौन कौन सा क्या क्या है ये जानना है जी। कोई दिक्कत है बताइए? तो ये हो गया। तो देखो इसका आंसर अनुसूची 2 में कंट्रोलर ऑडिटर, तो ये आपको याद रख लेना है ये सब, CAG। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं अगला। व्हाट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कंटेक्स्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो बताओ इसका भाई। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बताया। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में देखा जाए तो 14 पहले था, और 14 में फिर बाद में क्या जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, है ना। फिर मकोनी तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर MBDS मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, ये सब। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 हुआ। इसमें अंग्रेजी नहीं था, कोंकणी है, मणिपुरी है, संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी नहीं था। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर कौन सा? इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आया हुआ, लेबर इंस्पेक्टर में आया था, देख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following is correct? Which of the following is correct? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
भाषाओं को भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में नहीं है भाई, इसमें भूमि सुधार है, भूमि सुधार है। ओके। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते रियासतों को संविधान के दूसरी अनुसूची, वेतन भत्ता तो ठीक है लेकिन रियासत के ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4 में, मौलिक अधिकार 4 में नहीं है भाई, किसमें है? 4 क में है। 4 में तो डीपीएसपी है, और भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, उपरोक्त में कोई भी नहीं आंसर होगा। बात समझ आई कि नहीं? समझ आई कि नहीं बताइए? एकदम क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, अब मिला दो। चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तृतीय शपथ का प्रारूप, पंचम और षष्ठम अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध, और षष्ठम में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो आप बताओ 5 और 6 क्या बोलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचम में देखोगे तो पंचम में आ जाएगा आपका ये ए आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना? ये 10 राज्यों के बारे में बात करता है 5, और ये 4 राज्यों के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये आपको जानना है। इसका आंसर कौन सा हो रहा है जी? 81। यही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। 2 का डी। हाँ हो गया, सब मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा होगा, देखिए आया हो क्वेश्चन, 2018 क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट यहां पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग को संविधान के स्रोत और विशेषता पढ़ना है। तो समझ में आया? ओके, यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट। यहां पर आप लोग को क्या करना है? पूरे भाग को याद करना है, शेड्यूल को याद करना है, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल को याद करना है, जैसे कि न्यायालय से संबंधित, जैसे कि आयोग से संबंधित, जैसे कि राज्य भाषा से संबंधित, जैसे कि जनजाति क्षेत्र से संबंधित, जैसे कि विशेष उपबंध से संबंधित। उसके बाद आपको क्या याद करना है? इसमें क्वेश्चन आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इससे संबंधित जो 12 से 35 आर्टिकल, तो इसमें 14 से आपको 32 आर्टिकल तक को याद करना है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है? एक बार डीपीएसपी का देखोगे तो लगभग 40 से आपको 51 तक याद करना है। इसके अलावा राष्ट्रपति का देखोगे, राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करना है, और साथ ही साथ 74 से लेकर 121 तक का आर्टिकल याद करना है। खत्म हो गया। ये सब आर्टिकल का नाम याद कर लो, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजन है, खत्म हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग का ये बहुत ही डिटेल क्लास था, है ना? एक एक चीज हम लोग यहाँ पर डिटेल में डील किए हैं, तो आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को मज़ेदार लगा होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, और शिक्षक भर्ती का बैच स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से, भूलना मत, जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।